दर्शकों नमस्कार, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं MNS प्राइम शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 में विधानसभा चुनाव होना तय है। इस विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक बार नजर आएंगे और 2019 में पता चलेगा कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। आइए इस विषय में बात करते हैं और जानते हैं किस तरह चल रही है तैयारी चुनाव 2019 की। पूरा विश्वास है कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी से सरकार को सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। मुझे मालूम नहीं उन्होंने आर्य चाणक्य को पढ़कर कहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा 2019 की चुनावी रणनीति की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीतकर अपना बहुमत स्थापित किया था, मगर पिछले 4 सालों में अब तक हुए उपचुनाव में बीजेपी पार्टी 9 सीट हार चुकी है। फिलहाल पार्टी के पास कुल मिलाकर 273 लोकसभा की संख्या है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष सतर्क होकर अपनी रणनीति बिछाने का काम कर रहे हैं। 2019 के पहले बीजेपी कुछ इस तरह की सोच से तैयारी कर रही है जिससे आगामी 2019 में भी सत्ता टिकी रहे। पहली बार बीजेपी ने 3 स्तर पर तैयारी की शुरुआत की थी। इस प्लानिंग की वजह से अपनी कमियों को दूर कर 2019 से पहले कोई ठोस कदम उठाने की मंशा बीजेपी की है। फिलहाल बीजेपी यूपी, बिहार, दक्षिण भारत और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर में बीजेपी खुद को तराशने में लगी हुई है। 2019 के चुनाव में कुल 317 सीटों की लड़ाई बीजेपी को पूरे देश से लड़नी होगी। कर्नाटक हार के बाद दक्षिण भारत में अपनी रणनीति सुचारू रूप से करने की बीजेपी की महत्वाकांक्षा है। आगामी चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चेन्नई गए और राजनीतिक दल तब भी लड़ाई में उनके साथ होंगे ऐसा व्यक्त किया। अब अगर बात करें यूपी, बिहार की, तो बीजेपी गठबंधन प्रतिकूल है और बिहार में नीतीश कुमार के वोट बीजेपी को भारी पड़ सकते हैं। अगर बिहार प्लानिंग फेल हो जाती है तो इस वर्ष के अंत में लोकसभा चुनाव होने की आशंका भी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा बीजेपी जीत नहीं सकती। अगर बीजेपी इन 3 राज्यों में 2 राज्य भी गंवा देती है तो बीजेपी को भारी धक्का पहुंचेगा, क्योंकि फिर 2019 के चुनाव में सिर्फ 3 महीने होंगे तो मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं दिखा तो बीजेपी को मुश्किल होगी। मायावती और शिवसेना भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। इसलिए बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारी तो कर रही है, मगर डर डर के, खासकर बिहार में। अब अगर बात करें दिल्ली मानसून सत्र की तो 18 जुलाई से मानसून सत्र दिल्ली में शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री चुनावी दौड़ में है। ऐसे में क्या होगा संसद का, ये बड़ा सवाल है। देश की जनता सभी को संसद में देख रही है, मगर संसद के बाहर जो नजर आ रहा है उससे मानिए या ना मानिए कि चुनाव की दौड़ देश में शुरू हो चुकी है और मौजूदा हालत ये बता रही है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें मोदी की तो 11 तारीख को पंजाब में प्रधानमंत्री ने रैली की शुरुआत की, 14 को आजमगढ़ में रैली की, 15 को बनारस में और मिर्जापुर में रैली की, तो वही 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल में भी रैली निकाली गई। बीजेपी की इस तैयारी को देख राहुल गांधी भी सख्ते में आ गए और बुधवार को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात की। कांग्रेस के पारंपरिक वोटों को जोड़ने की तैयारी भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। अब देखिए, यानी एक तरफ मोदी तो दूसरी ओर राहुल गांधी। पर महत्वपूर्ण तो मोदी की रैलियां हैं जो 2019 के पहले अपनी स्थिति टटोलने की कोशिश कर रही है। जहां अकाली दल भी मोदी के सहयोग में है, तो आखिर क्या मायने होंगे दिल्ली मानसून सत्र के, जब रैली और बैठकों से पूरे देश में चुनाव की तैयारी नजर आ रही है। ऐसे में क्या होगा हाल 2019 के चुनाव का? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हार, ये देखना अहम बात है। आप देखिए और समझिए, हम बताएंगे आपको सियासी खेल से जुड़ा हर सच, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।